नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी फिलहाल मैं गौर तवज्जो चाहूंगा आप सबके। आई रिक्वेस्ट योर काइंड अटेंशन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा। आप लोग देखना चाहेंगे कि जिसके बारे में वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो लोग जिसके बारे में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो कौन शख्स है और वो कैसा शख्स है, मैं एक बात आप सबको क्लियर कर दूं, ना मैं इनका हूं ना मैं उनका हूं, मैं सिर्फ आपका हूं। बहुत खूब। जो इंडिया इस्लामिक सेंटर का है मैं उसी का हूं। बहुत खूब। बड़े शायराना अंदाज में ये महफिल सजी थी। मैं शायर तो नहीं हूं, बट लेकिन एक बात से मैं शुरू करता हूं। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा समझा मुझे। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा समझा मुझे। जिसको जितनी जरूरत थी बस उतना ही पहचाना मुझे। अगर मुझे कोई बहुत बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म का ऑफर भी आ जाता तो शायद मैं कबूल नहीं करता। जब मैंने देखा कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो ऑनरेबल मेंबरान हैं, द ऑनरेबल मेंबर्स, जब एक सिराज कुरैशी साहब ऐसे हो सकते हैं तो आप सोचिए वो 4000 से ज्यादा जो मेंबरान हैं वो कैसे हो सकते हैं। आई सैल्यूट एवरी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मेंबर्स एंड आई एम हियर। मैं आपके सामने हूं, यहां पे मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं देने के लिए आया हूं। आई एम हियर नॉट टू टेक एनीथिंग बट टू गिव। आई एम नॉट एन अपॉर्चुनिस्टिक। मैंने जिंदगी में किसी से कुछ नहीं लिया, बल्कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया कि जहां भी जाता हूं, जब भी मुझे लगता है कि अल्लाह मुझसे कोई खिदमत ले सकता है, मैं उसके लिए हाजिर हूं। और आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं, खादिम के लिए, एक खादिम की तरह। क्योंकि हुजूर ने कहा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो लीडर होता है वो एक खादिम होता है, वो एक सर्वेंट होता है। मैं आपका सर्वेंट बनना चाहता हूं, मैं आपका खादिम बनना चाहता हूं, और मैं आपके सामने मेरी खिदमत पेश करने के लिए मैं हाजिर हूं। ऐसा दिन नहीं गया कि जब मैं सुबह उठा हूं और मेहनत मजदूरी की हो, और रात के 10, 11, 12 बजे जब भी मैंने निकला हूं अपने ऑपरेशन थिएटर से या अपने कोई भी काम से, मेरे दिल में एक फ़क्र होता है, मेरे दिल में और मेरे दिमाग में एक जुनून होता है। जब वहाँ पे बाहर रुके हुए लोग जो सुबह में रो रहे थे, जो सुबह में सोच रहे थे कि आज तो ये ज़िंदगी गई, जब मैं शाम में देखता हूँ कि अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी, तो मेरा ये दिल, मेरा जोश इतना बढ़ जाता है कि मैं फिर सुबह फजर के बाद खड़ा रहता हूँ खिदमत करने के लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक छोटे से डॉक्टर से तरह की, फिर मैं सीनियर कंसल्टेंट भी बना, मैं डायरेक्टर भी बना, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी बना। मैंने बहुत सारे चीज़ें बहुत कम उम्र में देखी है। ऐसी कोई स्टेज नहीं या ऐसी दुनिया का कोई कोना नहीं जहाँ का मैं चीफ गेस्ट ना रहा हूँ।
मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में रह के मैं कह सकता हूँ, इस यूनिवर्सिटी के इस पे रह के कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह मुझे पता है, एक गांव से मैं निकला, एक गांव से निकल कर मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हुआ, उसके पीछे अगर कोई ताकत है, खुदा की जो मेहरबानी है या मेरे माँ बाप की दुआ है या आप लोगों का साया है, तो उसमें बस एक चीज़ थी, वो थी एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे कौम में, मेरे देश में कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसको एजुकेशन ना मिला हो। अगर वो एजुकेशन पाएगा तो उसके हाथ में कटोरा नहीं रहेगा, अगर वो एजुकेशन पाएगा वो यूनाइटेड रहेगा, अगर वो एजुकेशन पाएगा वो टॉलरेंट रहेगा, वो अगर वो एजुकेशन पाएगा वो अपने हक के लिए आपके सामने खड़े होके इंसाफ की बात कहेगा, वो आपके सामने रह के वो खड़े होके वो कहेगा, क्या कहेगा? अल्लाहु अकबर, क्योंकि उसको पता है ये सरजमीन भी मेरी है, ये सरजमीन मेरी है और मेरा ईमान भी मेरा है और मेरा इस्लाम भी मेरा है। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी हक को लेने से कोई रोक नहीं सकता। जितना हक हर एक का है उतना ही हक मेरा है, आप सबका है, हर कौम का है। मैं आप सबके सामने कह के ये ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं एक जो मेरा करने का अंदाज़ रहेगा वो अलग रहेगा। आपने कई लीडरों से मिले होंगे, उनका अंदाज़ अलग है। क्या लोग मेरे बारे में कहते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं आपका हूँ, आपका था और आपका रहूँगा। मेरा दीन अगर इस्लाम है तो इस्लाम ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। और जो अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, अगर मेरा जो इस्लाम कहता है, कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक नहीं सकती उसको करने के लिए। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मेंबर्स का है, मेंबर्स का था, मेंबर्स का रहेगा। जो एक मेंबर एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। अगर आप सोचो, अगर 4000 मेंबर खड़े हो जाएंगे, इस देश का क्या होगा, इस दुनिया में कितनी बुलंदी पर जाएगा। मेरा एक ही काम रहेगा, मैं सब मेंबरान को अपने साथ लेके, उनके साथ रह के हर एक को उसकी आइडेंटिटी दिलाऊं, उनको सिक्योरिटी दूं और उनको इक्वालिटी दूं, और वो फ़ख्र से वो कह सकते हैं कि मेरा हिंदुस्तान, मेरे कौम, मेरे मतलब हर एक के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, आइडेंटिटी देंगे, सिक्योरिटी देंगे, इक्वालिटी देंगे। मैं चाहूँगा, बहुत लंबा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आदमी को परखने के लिए बहुत ज़्यादा बातों की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने हूँ, फ़ैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हो कि खादिम आपकी खिदमत करेगा, इंशाअल्लाह मुझे कबूल कीजिए। मेरी टीम मेरे सामने है, मेरे पैनल मेरे सामने, इनको कबूल कीजिए। वरना तो अल्लाह ने मुझे खिदमत का मौका बहुत दिया और मुझे अल्लाह के साथ से यकीन है कि जब तक इस मेरे अंदर ज़िंदगी रहेगी मैं खिदमत करता रहूँगा। क्योंकि खिदमत करने का जो मज़ा है, जो देने का मज़ा है, वो लेने में नहीं है। इंशाअल्लाह हम 20 करोड़ लोग हैं, हमारी देश की जो ये है 130 करोड़ है। हम बहुत मजबूत देश हैं और बहुत मजबूत कौम है। हम अपने आप को कमज़ोर ना समझे, मिल के रहें और इंशाअल्लाह मिल के रहेंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मेरा बस मकसद रहेगा हम यूनाइटेड रहें, हर मसले मसाइल को हम इंशाअल्लाह उसको हल करेंगे। वक्तन फुर्सत हम एक दूसरे की ताकत रहेंगे। मैं ये चाहूँगा हम में से किसी को कोई तकलीफ़ हो, जैसे जिस्म के हिस्से में अगर कहीं पे जख्म लगता है तो पूरे शरीर को उसका दर्द होता है। मैं चाहता हूं कि जब हम में से किसी एक मेंबरान को कोई तकलीफ हो किसी तरह की, हम सब लोग एकजुट होकर खड़े हो जाएं और उस दर्द को महसूस करें और इकट्ठा होकर उसको सॉल्व करें। एकजुट होकर हम एकजुट होकर उसके लिए खड़े रहें। इंशाल्लाह हम करेंगे, इंशाल्लाह। और जितने भी हमारे इदारे हैं उसकी हिफाजत भी करेंगे और इस तरह के बहुत सारे इदारे हम लोग बनाएंगे और उसको चलाएंगे। और इंशाल्लाह आप देखिए, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ पे खड़े होकर कहने के लिए भी हिम्मत भी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है कि हम सही हैं और हमारी जो अल्लाह ने हमें दी है हिंदुस्तानी होने के लिए, जो हमारे अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया है, उस पावर को हम यूटिलाइज़ करेंगे और इंशाअल्लाह हम एक दूसरे के लिए भी और पूरे कौम के लिए भी और पूरे हिंदुस्तान के लिए भी और पूरे मुल्क के लिए मेरा रब रब्बुल आलमीन है, इसलिए हम पूरे कायनात का लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। मैंने आपसे बहुत दरख्वास्त की कि अपना हाथ मेरे सर पे रखें, मेरे साथ मिल के चले और इंशाल्लाह हम ऐसे काम करें कि जब दुनिया से हम खाली हाथ
जाए यहाँ से तो जन्नत का दरवाज़ा हमारे लिए वहाँ पे खुला रहे। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं एक दूसरे के लिए हम जन्नती बनने का हम लोग एक दूसरे के लिए जन्नती बनने के वैसे काम हम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी बातों को कबूल करे। अल्लाह ताला हम जिस हिम्मत से खड़े हैं अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, ताकत दे, क़ुव्वत दे और हम एकजुट होकर काम करें। हम अपनी कौम को और हमारे देश को आगे लेके बढ़े। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।